हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज की सीरीज में हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ और ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट समझेंगे। लाइक नंबर 1 इज लोन ट्रांजैक्शन। जैसे बिजनेस में कई बार आपको पैसे की जरूरत होती है जो ऑनर खुद नहीं दे पाता, तो वो लोन लिया जाता है। सो लोन के ट्रांजैक्शंस में लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना और उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करना आता है। सेकंड है पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स इन फुल सेटलमेंट। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमें या तो पैसा लेना है या जिन्हें पैसा देना है, सो वो हमें फुल सेटलमेंट में कुछ अमाउंट देते हैं या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा डेटर है हु इज टू पे अस से 5,000 रुपीज, राइट। हमारी टर्म्स है कि उसे आफ्टर 2 मंथ्स उसे पे करना है। सो वो अभी पेमेंट कर देता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। सो 5,000 के अगेंस्ट वी एग्री कि चलो ठीक है, तुम 4,800 दे दो फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि पेमेंट थोड़ी सी कम है लेकिन हम अकाउंट को कंप्लीटली सेटल कर देंगे। सो जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं या तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया या हमने डिस्काउंट रिसीव किया। जैसे अगर कोई क्रेडिटर है जिसे हमें पेमेंट करनी है, सपोज वी आर टू पे 1,000 रुपीज टू अ क्रेडिटर। अब वो क्रेडिटर वांट्स मनी नाउ और ड्यू टू एनी रीजन ही मे से कि अगर तुम अभी पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपीज का डिस्काउंट दे देता हूँ। सो वो जो डिस्काउंट है वो क्रेडिटर ने अलाउ किया, हमें रिसीव हुआ। सो हम उसे थोड़ी कम पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड पेमेंट और रिसिप्ट इन फुल सेटलमेंट। सो अकाउंट पूरा सेटल होगा लेकिन पेमेंट थोड़ी कम या ज्यादा होगी, जिसे डिस्काउंट कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैड डेब्ट्स, ये हमने टर्म्स पढ़ी थी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। जो इस वीडियो लेक्चर्स में नए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पीछे बेसिक टर्म्स में समझ सकते हैं इंसॉल्वेंसी और बैड डेब्ट्स इन डिटेल। यहां हम क्या समझ रहे हैं शॉर्ट में कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब है पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज टोटल लाइबिलिटीज। सो उस केस में वो पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन, हमें पूरी पेमेंट नहीं कर पाता। सो जो पेमेंट वो नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स, कि ये डेट जो है, ये जो अमाउंट हमारा रिसीवेबल था, इट इज नाउ बैड, इट हैज टर्न्ड बैड। जैसे आपने बैंक्स के केस में कई बार पढ़ा होगा बैड एसेट्स। सो ये हमारे जो डेट्स हैं, हमारे रिसीवेबल्स हैं, अब वो बैड हैं, हमें मिलेंगे नहीं। सो इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। तो ये लॉस कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड होता है। देन ब्रिंगिंग एसेट्स इनटू योर बुक्स। सो अगर आपकी एसेट खरीदी जाती है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी। फर्दर एडिशनल कैपिटल, अगर आपका कैपिटल ऑनर कैपिटल और लेके आता है बिजनेस में तो कैसे रिकॉर्ड होंगी। सो लेट अस टेक अप द ट्रांजैक्शंस। बट इन 5 ट्रांजैक्शंस को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये 5 ही समझेंगे, जो हमारी रूटीन ट्रांजैक्शंस है वो भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ सम मोर ट्रांजेक्शंस। सो कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शंस है हमारी। एज आई एक्सप्लेन्ड यू, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तो एक तरफ हमारी होती है, 2 पार्ट्स है हमारे शीट के, एक तरफ हमारे है ट्रांजेक्शंस। सो लेफ्ट साइड में छोटा सा कॉलम बना लिया हमने, लिख दी ट्रांजेक्शंस। अब दूसरी साइड हमने लिख दी एसेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। सो अब ये हमारी लाइबिलिटीज हैं और कैपिटल है। नाउ यहां कितने कॉलम बनेंगे ये हमें पहले से सोच लेना है, क्योंकि अगर हम रफली हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ अकाउंट सोचेंगे तो हमारी स्टेटमेंट काफी रफ बनेगी। सो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं और अकाउंट्स को डिसाइड कर लेते हैं। लाइक प्रीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। सो मैं रफली एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, कैपिटल एक ही होती है, सो मैं इनके नाम लिख लेती हूँ। सो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैश आएगी और कैपिटल आ गई। टुक लोन, सो जब आप लोन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, यू गेट कैश, ठीक है। और लोन पेबल हो गया क्योंकि अब आपको लोन वापस देना है, तो ये लोन एक लाइबिलिटी हो गया। देन परचेज्ड ऑफिस बिल्डिंग 8,000। अब आपने बिल्डिंग खरीदी है। सो जस्ट कंसिडर आप बिल्डिंग खरीद के आ रहे हो। सो आपको क्या मिला, यू गॉट बिल्डिंग एंड यू गेव कैश। सो कैश हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो दूसरी हमारी एसेट आ गई बिल्डिंग। परचेज्ड स्टॉक फ्रॉम हरी
पेड 5000। सो आपने स्टॉक खरीदा, सो स्टॉक एक नई एसेट आ गई। किससे खरीदा? हरी से। अब हरी को आपने पे अभी किया है 5000 रुपीज। इसका मतलब एक तो कैश गई और हरी को आपको बाकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो जिसे हमें पेमेंट करनी है वो बन जाता है पेएबल। तो वो बंदा पर्सन कहलाता है हमारा क्रेडिटर। तो एक हमारे पास क्रेडिटर आ गया हरी, जिसे हमें पैसा देना है। सो दो लाइबिलिटीज आ गई अभी तक हमारी। देन यू हैव सोल्ड स्टॉक ऑफ 5000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। सो अगर हमने स्टॉक की सेल की है क्रेडिट में, तो एक तो स्टॉक गया। अब पैसा हमें अभी नहीं मिला, उधार पे बिजनेस है, क्रेडिट पे दे रहे हो, बट ये रिसीव होगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो रिसीव होने वाला अमाउंट होता है रिसीवेबल। और द पर्सन जिसे हमें पैसा देना है उसे हम कहते हैं डेटर, और उसका नाम क्या है यहाँ पर? मोहन। तो एक एसेट और आ गई मोहन नाम से, जिसे हमें पैसा देना है। पेड सैलरी। सो सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, सो कैश में से जाएगा, कैपिटल में कम हो जाएगा। सोल्ड स्टॉक टू श्याम ऑन क्रेडिट अगेन। सो एक और रिसीवेबल आ गया हमारे पास, श्याम, डेटर आ गया। सो इसको स्टॉक दिया, तो ये स्टॉक और श्याम में इफेक्ट जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। सो एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को कम कर देते हैं। देन यू हैव मोहन पेड इन फुल सेटलमेंट। सो मोहन हमारे पास ऑलरेडी है, पेमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टेड 7000 मोर इन बिजनेस, तो पेमेंट आएगी, कैपिटल में जाएगा। पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट। सो हरी का अकाउंट ऑलरेडी है, इसे पेमेंट कर देंगे। सो अब कोई नया अकाउंट नहीं आ रहा। गेव अ पार्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन रेंट एंड रेंट रिसीव्ड 1500। सो आपने अपनी बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पे दे दिया और आपको इनकम मिल रही है। सो जितने भी इनकम होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस है, ऑनर हैज फुल राइट ओवर देम। सो ये सारी इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज हमारे ऑनर को, दैट इज कैपिटल में एडजस्ट होते हैं। पेड फॉर लोन। अब आपने लोन की पेमेंट की, लोन ऑलरेडी हमारे अकाउंट में है, तो पेमेंट हो जाएगी लोन की डायरेक्ट इन दोनों अकाउंट से। सो अलग से कुछ नहीं लिखना। इंटरेस्ट पे किया, सो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, ये आ जाएगा। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ही कुड पे ओनली 1800। सो श्याम का अकाउंट है हमारे पास, सो कोई नया अकाउंट एंटर नहीं हो रहा। कैपिटल विदड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए, सो पैसा जाएगा कैपिटल आ। सो ये हमारे अकाउंट्स कौन कौन से बन गए? वी हैव गॉट कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, और डेटर्स में दो हैं, मोहन और श्याम। सो हम ये पांचों नाम लिख सकते हैं, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, और ये है दो डेटर्स, मोहन एंड श्याम। लाइबिलिटीज में लोन है और हरी है, हरी इज अ क्रेडिटर, एंड कैपिटल दैट इज ऑनर्स इक्विटी। सो ये हमारे कॉलम्स हो गए। सो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कितने अकाउंट हर एक में हैं। ओके, सो 5 एसेट्स, 2 लाइबिलिटीज एंड अ कैपिटल। सो एसेट्स में 5 कॉलम, लाइबिलिटी में 2 कॉलम और 1 कैपिटल का कॉलम। सो ये हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना होता है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू बिफोर हैंड। आप क्वेश्चन पढ़ के कॉलम्स डिसाइड करके एक शीट प्रिपेयर कर लोगे। रीजन बीइंग, हम बाद में कॉलम कैसे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। सो हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कितने कॉलम से। अब ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन में लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है इक्वेशन में, हमें क्या देखना है? व्हाट डू वी गिव एंड व्हाट वी गेट इन रिटर्न। अगर आप कुछ दे रहे हो और उसके अगेंस्ट कुछ मिल रहा है, तो आपका अकाउंट वहीं सेटल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ दिया लेकिन कुछ मिला नहीं, बट फ्यूचर में मिलेगा, तो वो रिसीवेबल होके एसेट बन जाती है। नाउ इफ यू गेट समथिंग बट गिव में कुछ नहीं है, तो वो बन जाएगी लाइबिलिटी, कि हमें देना पड़ेगा। फिर तीसरी कैटेगरी आती है, यू गिव समथिंग बट यू गेट नथिंग। नथिंग इन द सेंस कि कुछ सर्विस मिली, लेकिन सर्विस का बेनिफिट तो साथ के साथ खत्म हो जाएगा। सो उन्हें बोल देते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। एज अगेंस्ट दैट, कुछ मिले लेकिन उसके अगेंस्ट हमने सिर्फ एक सर्विस दी है, वो हो जाती है इनकम, रेवेन्यू। सो वो इनकम जाती है ऑनर को, ठीक है।
सो इस तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को समझते हैं. फर्स्ट वन इज प्रीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000. राइट. अब बिजनेस ने क्या दिया और क्या लिया. सो व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन. सो अगर प्रीत ने बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब प्रीत ने बिजनेस में 10,000 रुपीज डाल दिए. सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग में सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस गॉट कैश ऑफ 10,000. ठीक है, मिला कैश. अब बिजनेस कुछ दे रहा है. गिव क्या है? बिजनेस में गिव एंड टेक, गिव एंड गेट साथ साथ होना चाहिए. आर यू गिविंग समथिंग? तो आप बिजनेसमैन को कुछ दे रहे हो. यू आर नॉट गिविंग, लेकिन दिस अमाउंट इज पेएबल. आपको उसे देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हिज कैपिटल. वो जब चाहे बिजनेस से अपना पैसा निकाल सकता है. सो हमने कैपिटल क्रिएट कर दी. सो कैश हो गई 10,000 और कैपिटल हो गई 10,000. राइट. सो दिस इज अवर इक्वेशन. सो 10,000 10,000. सेकेंड, टुक लोन. अब लोन आपने अगर लिया, वही गिव एंड गेट. अब आप अपने आप को बिजनेस की जगह रखो. यू आर द बिजनेस. आप एक लोन लेते हो, बैंक के पास गए, अप्लाइड फॉर अ लोन, लोन मिल गया. सो मिला क्या? आपके हाथ में क्या आया? व्हाट डिड यू गेट? यू गेट मनी. राइट. सो आपको मिली कैश 20,000 आ गई प्लस में. दिया क्या? डिड यू पे एनीथिंग? अब आपने लोन लिया है तो पैसा आया, अभी पे कुछ नहीं किया, लेकिन आपको ये लोन पे करना पड़ेगा फ्यूचर में. जैसे जैसे टर्म्स होंगी, अगर इफ इट इज पेबल इन से आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर में पेमेंट करनी है. अगर ये पेबल है 2 ईयर्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स, अगर मान लो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो 10,000 10,000 पे होगा. सो जो भी टर्म है उसके अकॉर्डिंगली ये पेबल हो गया. जो भी पेबल होते हैं वो होती हैं हमारी लाइबिलिटीज. सो हमने क्या किया? एक हमें कैश मिली और एक हमने लोन एज अ लाइबिलिटी क्रिएट कर ली अपने लिए, मतलब बिजनेस के लिए 20,000. सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 30,000. अभी यहां कुछ नहीं है. 20,000 एंड 10,000. ओके. सो इट इज परफेक्टली मैचिंग. Purchased building for 8,000. Again, what do you give and what do you get? अब आप बिजनेस की जगह रह के सोचो, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आपको मिला क्या? आपको बिल्डिंग मिल गई, आपको उसकी ऑनरशिप मिल गई. यू गेट बिल्डिंग. आपको उसका टाइटल मिलेगा, ऑनरशिप मिलेगी, आप ऑन करते हो बिल्डिंग. व्हाट डिड यू गिव? आपने दिया क्या? क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है. जब भी कुछ नहीं लिखा तो कैश की ट्रांजैक्शन है. सो कैश में तो कैश, गिव क्या है? कैश. सो मैच कर रहा है गिव एंड गेट, सेम टू सेम. जो दिया उतने की ही चीज मिली. सो कैश कम हो गई और बिल्डिंग आ गई. जब भी हम कुछ माइनस करते हैं तो अकाउंटिंग में ब्रैकेट में लिखते हैं. सो व्हाट इज अवर न्यू इक्वेशन? 22,000 8,000. सो दिस इज 8,000. 20,000 एंड 10,000. सो ये मैच कर रहा है 30,000 30,000. नेक्स्ट इज परचेज्ड स्टॉक फॉर 12,000 फ्रॉम हरी, पेड 5,000 कैश. सो आपने लिया क्या? क्या मिला? स्टॉक खरीदा. सो आप एज अ बिजनेस सोचो, आप बाजार गए, स्टॉक खरीदा. सो क्या लेके आए? क्या हाथ में आया? आया स्टॉक. स्टॉक एज एन एसेट आ गया. दिया क्या? डिड यू गिव एनीथिंग? यस. यू पेड कैश 5,000. ये चली गई, ये आ गया. अब इसमें मैच नहीं हो रहा, गिव एंड टेक मैच नहीं है. आया 12,000 की गुड्स, दिया 5,000. तो जो डिफरेंस है उसका क्या करें? अब ये पे गिव करना है या नहीं? सो सर्टनली तुम्हें ये पैसा किसको पे करना है? पेबल टू हरी. सो जो 7,000 का डिफरेंस है वो आपको हरी को पे करना है. सो आपने एक क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस ने पैसा पे करना है. सो आपने एक क्रेडिटर जनरेट कर लिया. सो यू गेट 12,000, यू पेड 5,000 एंड यू क्रिएटेड अ क्रेडिटर फॉर 7,000. सो हमारे पास स्टॉक आ गया 12,000, कैश चली गई 5,000.
और 7,000 हरी नाम से क्रेडिटर जनरेट हो गया. सो आवर न्यू इक्वेशन नाउ इज 17,000, 8,000, 12,000, 20,000, 7,000, 10,000. Okay, so 37,000 here and 37,000 here. Now next, sold stock to Mohan, stock of 5,000 for 6,000. So what do you give? Consider आप स्टॉक बेच रहे हो. You sold stock, स्टॉक बेच दिया. तो क्या दिया? You gave stock. कस्टमर आया, आपने उसको 5,000 का स्टॉक दे दिया. स्टॉक बिजनेस से चला गया. गिव मतलब गया. ओके, और किसको दिया? मोहन को फॉर 6,000. व्हाट डिड यू गेट? 6,000. बट डिड यू गेट इट? नो, आपको कैश नहीं मिली है. यू रिसीव्ड नथिंग राइट नाउ, बट ये रिसीवेबल है, ये मिलेगा. सो जिन पर्सन से हमें पैसा मिलना होता है उन्हें बोलते हैं डेटर्स. ठीक है, और डेटर कौन है अब? मोहन. तो हमें एक डेटर जनरेट किया मोहन, जो हमें पैसा देगा. हम रिसीव करेंगे, ये हमारा रिसीवेबल है, डेटर है. ठीक है, लेकिन अभी भी मैचिंग नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000. यू गिव समथिंग फॉर 5,000, यू गेट 6,000. सो 1,000 का बेनिफिट मिला एक्स्ट्रा. सो जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो होता है प्रॉफिट. सो हमें प्रॉफिट मिल गया 1,000 का, क्योंकि इसके अगेंस्ट और कुछ नहीं देना. सो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ऑनर को. सो स्टॉक हमारा कम हो गया 5,000 से, डेटर जनरेट हो गए 6,000 से, और 1,000 रुपीज का प्रॉफिट गोज टू ऑनर. सो आवर न्यू इक्वेशन इज 17,000 कैश, 8,000 बिल्डिंग, 7,000 स्टॉक, 6,000 मोहन एज अ डेटर, और यहां 20,000, 7,000, 11,000. सो हर स्टेप पे हमें चेक कर लेना है, मैच कर रही है. 38,000, 38,000. पेड सैलरीज. नाउ व्हेन वी पे समथिंग लाइक सैलरी, रेंट, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं. पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है. सो यू गिव कैश. सैलरी पे कर रहे हो, पैसा दे रहे हो. डिड यू गेट एनीथिंग? नहीं, कुछ सॉलिड चीज हाथ में नहीं आई है. सैलरी देने का मतलब है जिस पर्सन को आपने सैलरी दी है वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है. सो आपको सिर्फ उसकी सर्विसेज मिल रही हैं, उसकी सर्विस मिल गई, आपने पेमेंट कर दी, बात खत्म. सो इसमें कोई भी सॉलिड बेनिफिट हाथ में नहीं आ रहा, कोई एसेट नहीं बन रही, और कुछ फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा. अभी के अभी केस सेटल हो गया है. सो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस. सो हमने एक्सपेंसेस जनरेट कर लिए 500 रुपीज के. ठीक है, सो कैश चला गया, कैश में से माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे प्रॉफिट लॉस ऑनर को बिलोंग करते हैं. सो इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल. सो आवर न्यू इक्वेशन इज 16,500, 8,000, 7,000, 6,000, 20,000, 7,000, 10,500. Now sold stock of 2,000 to Shyam for 2,500 on credit. Again, what do you give? You give stock of 2,000. What do you get? So right now आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ मिल रहा है? No, कुछ भी नहीं मिल रहा अभी. ये आपने क्रेडिट में बेचा है, तो अगर आप किसी को क्रेडिट में कुछ बेचते हो आपको पैसा नहीं मिलता. लेकिन यू गेट अ रिसीवेबल. अब रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये रिसीवेबल बन गया क्योंकि ये मिलेगा. सो 2,500 के हमारे डेटर बन गए, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, रिसीव करना होता है, उन्हें डेटर बोलते हैं. सो 25 के हमारे डेटर्स हो गए, बट ये मैच नहीं किया. सो कंसिडर, लॉजिक अप्लाई करो. 2,000 का स्टॉक 2,500 में सेल कर रहे हो, ज्यादा पे बेच रहे हो. तो जब हम कोई चीज ज्यादा पे बेचते हैं हमें मिलता है प्रॉफिट. सो हमारा गिव एंड गेट मैच कर गया. सो 2,000 का स्टॉक चला जाएगा, 500 का प्रॉफिट जनरेट होगा. सो इक्वेशन में यहाँ ये चाहे आपके दोनों साइड में प्लस माइनस के साइन लगा के मैच करता ना दिखे, क्योंकि कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है, कोई कैपिटल का पार्ट है, लेकिन इक्वेशन में ये दोनों साइड में मैच करेगा. स्टॉक हमारा गया 2,000 से, ठीक है.
डेटर बाय द नेम ऑफ श्याम जनरेट हो गए 2500 के, ये क्रिएट हो गए, और 500 का प्रॉफिट हमारा हो गया प्लस ऑनर को। सो नेट इफेक्ट देखो -2000 प्लस 2500। सो नेट इफेक्ट लेफ्ट साइड की इक्वेशन में +500, राइट साइड में भी +500। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? कैश 16,500, बिल्डिंग 8,000, 5,000 स्टॉक, 6,000 मोहन का बैलेंस, 2,500 श्याम का बैलेंस। दीज आर अवर लाइबिलिटीज। 38,000, 38,000. Now paid office expenses. Now if we pay something but we do not get anything in return, so हमारी कैश चली गई, तो ये एक्सपेंस है, बाय नेम ही एक्सपेंस लिखे है, तो सारे इनकम्स एक्सपेंसेस ऑनर को बिलोंग करते हैं, सो इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 16,300, 8,000, 5,000, 6,000, 2,500, 20,000, 7,000, 10,800। सो अब ये हमारा क्वेश्चन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट में। तो हम यहाँ लेके आए हैं, वी ब्रिंग द बैलेंस हियर। सो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इक्वेशन से हम बैलेंसेस क्या लेके आए हैं? कैश 16,300, बिल्डिंग 8,000, स्टॉक 5,000, debtors by the name of Mohan and Sham 6,000 and 2,500. Then you have liabilities in the name of creditors 20,000 and Hari, a creditor 7,000. So loan 20,000, creditor 7,000 and owner's equity, that is capital, 10,800. So let us see, is it matching or not? Yes, right? So it is matching. Now, Mohan paid 5,900 in full settlement. So Mohan ने हमें 5,900 पे किया. Now let us see who is Mohan and उसका बैलेंस कितना था। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जितना भी बैलेंस है पूरे के अगेंस्ट वो ये दे रहा है। सो मोहन हमारे पास था, डेटर था 6,000 से, इसका मतलब हमें रिसीव करना था 6,000, बट उसने हमें दिया 5,900 इन फुल सेटलमेंट। सो जो डिफरेंस है, अगर हम कम एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब है हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। सो वी अलाउड हिम डिस्काउंट कितना? 100 रुपीज का। सो यहाँ पर वी गिव कैश और वी गेट कैश। मोहन ने पे किया तो बिजनेस को रिसीव हुई कैश 5,900 की। आपने दिया क्या? प्रेजेंटली कुछ नहीं दिया, पर पहले से हमारे पास एक बैलेंस था मोहन का। सो 100 रुपीज क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों? क्योंकि ये लॉस है, हमें कम मिल रहा है। मिलना चाहिए था 6,000, बट उसने हमें दिया 5,900 फुल सेटलमेंट में। सो 100 कम मिला, मतलब हमने उसे 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। सो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है जो डिस्काउंट हम अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं वाइल मेकिंग पेमेंट्स, जब वो हमें पे कर रहे होते हैं। सो मोहन का अकाउंट पूरे 6,000 से कैंसिल होगा, बट कैश आएगी 5,900 और 100 रुपीज का लॉस हो गया बिजनेस को, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया आपने अपने एक डेटर को। सो दिस इज हियर बैलेंस। अब इसका अकाउंट कैंसिल हो गया। सो दिस इज हाउ वी अकाउंट फॉर फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में या तो डिस्काउंट हम दे रहे होते हैं या हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होते हैं, सामने वाला हमें अलाउ कर रहा है डिस्काउंट। सो जब हम डिस्काउंट देते हैं हमें लॉस होता है, क्योंकि अब हमें कम पैसा मिल रहा है। लेकिन इसका रिवर्स केस क्या है? डेटर का उल्टा होता है क्रेडिटर। तो अगर क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है, मतलब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, सो वो इनकम हो जाती है। इन्वेस्टेड 7,000 मोर इनटू द बिजनेस। सो अब आपने बिजनेस में 7,000 और इन्वेस्ट किया। सो वही हमें चेक करना है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट डू वी गेट। ओके, सो यू एज अ बिजनेस आपको क्या मिला? 7,000 और पैसा आ गया बिजनेस में, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस में लगा दिया। सो अब हमारा पेबल बन गया, मतलब हमें ऑनर को और कैपिटल देनी पड़ेगी। सो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई
और बिजनेस में पैसा भी इंक्रीज हो गया। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस की कैश बढ़ जाती है, अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। तो अगर बिजनेसमैन ने इसमें पैसा लगाया है तो वो कभी ना कभी वापस भी निकालेगा। सो आपकी कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ गई। नाउ पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट। सो हरी को अब आप फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हो। नाउ हु इज हरी? बिकॉज हरी यहां पे नाम आ रहा है, तो अगर पे कर रहे हैं तो कोई कनेक्शन होना चाहिए। सो वी लुक्ड बैक। हरी हमारा क्रेडिटर था 7,000 के लिए, बट हम उसे दे रहे हैं 6,800। कैसे दे रहे हैं? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूरे पैसे के बदले, तो उसने हमें अलाउ कर दिया कि पूरे पैसे के बदले आप उसे 6,800 दे दो। सो हम कैश तो देंगे 6,800, बट हरी का अकाउंट जो पहले से चल रहा था वो 7 पे सेटल होगा। सो हमें प्रॉफिट हो गया। अगर हमें कहीं भी कम पैसा देना पड़ता है तो वो हमारा प्रॉफिट है। सो हमें प्रॉफिट हो गया 200 का। सो उसका अकाउंट कैंसिल हो गया। 7,000 से 6,800 हमें कैश मिली, तो हमें 200 का प्रॉफिट हुआ। सो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। अब आप दोनों तरफ इफेक्ट चेक करो। इस तरफ ओवरऑल 6,800 प्लस, राइट साइड में 7,000 माइनस, क्योंकि उसका अकाउंट फुली क्लोज करना है। फुल सेटलमेंट मतलब फुल क्लोजर। उसका अकाउंट फुली क्लोज किया, माइनस 7,000 बट 200 का प्रॉफिट। सो नेट इफेक्ट 6,800 इधर भी है और नेट इफेक्ट 6,800 हमने पे किया है, तो ये माइनस होगा। सॉरी। सो नेट इफेक्ट दोनों तरफ सेम रहेगा। सो जब हम हर बार इफेक्ट चेंज देखते रहेंगे तो हमारी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। So our new equation is now this one. Okay, so आप हर बार इसे चेक कर सकते हो। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। Next is give a part of building on rent and you received income. So what do you get? You get 1,500 rupees cash rental income. जब भी हमें कोई सर्विस देने से पैसा मिलता है वो इनकम होती है, तो वो किसको मिलती है? ऑनर को। सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस ऑनर को बिलोंग करते हैं। सो प्रॉफिट होते हैं तो उनकी वर्थ बढ़ जाती है, ऑनर्स कैपिटल इक्विटी बढ़ जाती है, और अगर लॉसेज और एक्सपेंसेस होते हैं तो उनकी इक्विटी कम हो जाती है। सो आवर न्यू इक्वेशन आफ्टर दिस एडजस्टमेंट इज 23,900, 8,000 बिल्डिंग। लुक हियर, बिल्डिंग में कमी नहीं हो रही है क्योंकि हमने बिल्डिंग नहीं दी है, हमने सिर्फ उसको रेंट पे दिया था एक पार्ट। सो एक फैसिलिटी दी थी। ओके, अब आप चेक कर लो 39,400। राइट। ओके, सो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। नाउ पेड लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इसमें दो कंपोनेंट्स है। आपने दिया क्या? यू गेव लोन 5,000 इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भी दे दिया 1,000 का। ये दोनों आपने दिए। मिला क्या? व्हाट डू यू गेट? जो लोन आपने पे किया, लोन तो एक कॉन्टिन्यूइंग अकाउंट था, लोन आपके पास था 20,000 का। इसका मतलब जब आप लोन रीपे कर दोगे तो आपकी लोन की बैलेंस कम हो जाएगा। जब भी कोई लाइबिलिटी पे करते हैं सो हमारी लोन लाइबिलिटी में रिडक्शन मिली, ये कमी मिल गई, कम हो गया। और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमने लोन के बदले में दिया है, क्योंकि हमें फैसिलिटी मिली है पैसे की। सो इंटरेस्ट क्या करेगा? एज एन एक्सपेंडिचर हमारी कैपिटल को माइनस कर देगी। सो यू पेड 6,000, 5,000 भी पे किया, 1,000 भी पे किया, तो इस तरफ पैसा गया। दूसरी तरफ लोन कम हो गया 5,000 से, क्योंकि अब इतना लोन नहीं देना, आपने ऑलरेडी दे दिया, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और 1,000 आपकी कैपिटल में कम होगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है। सो जब हम लोन रीपे करते हैं तो लोन का बैलेंस कम होता है, बट जब इंटरेस्ट पे करते हैं सो इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस वो हमारी कैपिटल को कम करेगा। सो इंटरेस्ट लोन का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट अलग से लिखा जा रहा है, वो कैपिटल में एज एन एक्सपेंडिचर माइनस होगा। सो हमारे पास बच गया न्यू इक्वेशन कैश। सो नेट इफेक्ट दोनों साइड 6,000 माइनस 6,000 माइनस। Okay, so this is what we have got. 15,000, 18,400. Next is Shyam became insolvent and
he could pay only 1800. What do you give and what do you get? Again ये एक नई ट्रांजेक्शन नहीं है, सो गिव एंड गेट नए नहीं आएंगे, कुछ कॉन्टिन्यूएशन से आएगा. यू हैव श्याम बिकमिंग इंसॉल्वेंट. सो श्याम कौन था, हमें पहले श्याम ढूंढना पड़ेगा. सो श्याम था हमारा डेटर. श्याम वाज अ डेटर. हमने उससे पैसा रिसीव करना था, रिसीवेबल था. सो अब वो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट का मतलब है कि पर्सन अपना पेमेंट पूरी नहीं कर सकता, अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता. सो उसकी पेमेंट कितनी थी, 2500 उसे पे करना था, बट अब वो कितना पे करेगा, ओनली 1800. इसका मतलब क्या हुआ, हमें मिला 1800, बट हमें कैंसिल करना पड़ेगा उसका पूरा अमाउंट 2500. क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया. सो जो पैसा कोई इस वजह से नहीं दे पाता कि वो इंसॉल्वेंट है, उसे बोलते हैं बैड डेप्ट. सो 2500 में से 700 बैड डेप्ट हो गया और 1800 हो गया कैश. सो आपको जो पैसा मिला वो कैश में आएगा. जो डेटर कैंसिल हुए वो डेटर में से अकाउंट क्लोज होगा, और जो 700 नहीं मिला वो हमारा लॉस है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि वो बाद में देगा, ये कह रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी की वजह से इतना मिला. सो किसी के इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिलता, उस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेप्ट. बैड डेप्ट मतलब द अमाउंट विच वी कैन नॉट रिकवर ड्यू टू एनी रीजन. सो 700 का हमें हो गया बैड डेप्ट विच इज अ लॉस. सो बैड डेप्ट को एज अ लॉस कैपिटल में से माइनस करेंगे. सो नेट इफेक्ट लेफ्ट साइड में 700 माइनस, राइट साइड में 700 माइनस. सो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 19,700, 8,000, 5,000, नील. सो अब ये पूरा अमाउंट कैंसिल हो गया. सो ये बैड डेप्ट और डिस्काउंट में फर्क है. डिस्काउंट हम खुशी से लेते हैं या देते हैं कि चलो यू आर पेइंग द अमाउंट, सो रिमेनिंग तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउ कर दिया. बट बैड डेप्ट्स जो है वो किसी की इंसॉल्वेंसी की वजह से होते हैं. मतलब अ पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही कैन नॉट पे अस, सो ये अमाउंट हमें मिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ हिज इंसॉल्वेंसी, उसे बैड डेप्ट बोलते हैं. राइट. सो ये 700 बैड डेप्ट है, जबकि यहां जो अमाउंट थे फुल सेटलमेंट में ये डिस्काउंट थे. सो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है विड्रॉ 500 फॉर पर्सनल यूज. तो अब ये अब तक तो आपको समझ में आ गया. बिजनेस ने क्या दिया, बिजनेस ने कैश दी. बिजनेस को क्या मिला, गिव एंड गेट. व्हाट डू यू गेट, यू गेट नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा. द ओनली थिंग इज कि अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी बिकॉज ही हैज विड्रॉन द अमाउंट. सो कैपिटल रिप्रेजेंट करती है वो अमाउंट जो ऑनर कभी भी बिजनेस से ले सकता है. सो जब वो बिजनेस से पैसा लेगा कैपिटल कम होगी, जब बिजनेस में पैसा डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल इंक्रीज होगी. सो 19,200, सो इट इज अवर न्यू इक्वेशन. 19,200, 8,000, 5,000, नील, नील, 15,000, नील एंड 17,200. ओके. और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इट इज एन एग्जिबिट ऑफ बैलेंस शीट. सो आप इसको बैलेंस शीट की तरह से शो भी कर सकते हो. अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट भी एक टी शेप स्टेटमेंट है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन से ओपोजिट. इसमें यहां लाइबिलिटीज, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स लिखते हैं. सो ये जो हमारी इक्वेशन थी, एसेट्स लाइबिलिटीज, सो दिस इज एसेट्स लाइबिलिटीज, you just flip it over and that gives the balance sheet. You just take it, flip it. So you take liabilities here. So your loan 15,000, capital or owner's equity 17,200, assets right side. So you have cash 19,200, you have building 8,000 and you have stock 5,000. So this is your balance sheet on the said date. 32,200. So this is how we can compile balance sheet. So accounting equation में आज जो हमने नई transactions पढ़ी हैं, just remember those. और इसके अलावा जो पिछली transactions थी उनकी revision. Right. So नई transactions क्या थी,
taking loans and the payment of loan installment and interest. Second was insolvency and bad debts. Another was payments in full settlement, fresh investments by the owner, okay, and another was a mixed transaction, that is cash plus credit transactions. You paid something in cash, you paid something in credit, and bringing asset into the business, asset आई business में, so office building. So ये आपकी नई transactions थी. अब आप अपने बुक के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो. यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम. नाउ वी आर हैविंग adjustment transactions left, so those transactions we will be taking up next time. Now if you understand the procedure, then do like, share and subscribe these videos. Thank you.